बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ। तो नाउ अबाउट टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ। हम अपने दांतों का ख्याल किस तरह रख सकते हैं या हम अपने दांतों की देखभाल किस तरह कर सकते हैं। हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर टीथ। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमें अपने दांतों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर हम अपने दांतों का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे दांतों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्मों की बीमारियाँ फैल सकती हैं। तो टीथ हम दांतों को बोलते हैं, तो आपको पता है, सेट ऑफ हार्ड बोनी एनिमल कोटेड स्ट्रक्चर्स present in the jaws or mouth of the animals or humans, which help us for biting, cutting, chewing and eating food. So this is teeth. There are different kinds of teeth and their functions are different. So there are number of ways by which we should take care of our teeth. Number 1, brush your teeth twice a day. This will help remove all food particles that get stuck while eating food. हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए दिन में 2 बार। इससे क्या होता है, इससे हमारे दांतों के अंदर जो गुजा के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो बंद हो जाते हैं। जब हम ब्रश करते हैं तो उस ब्रश से ये बाहर निकलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ इसमें ही रह जाते हैं। एंड व्हाट आर द वेज ऑफ ब्रशिंग आवर टीथ? These are the ways. ब्रश इन सर्कल, यानी कि आपको गोल गोल घुमाना है आगे। ब्रश अप एंड डाउन, पहले नीचे करना है और फिर ऊपर करना है, ऊपर नीचे। जैसे आप करते हो ब्रश इन द अपर जा एंड फ्रॉम अपर जा मूव योर ब्रश टुवर्ड्स लोअर जा, फ्रॉम लोअर जा टू मूव योर ब्रश टुवर्ड्स अपर जा। इन दिस वे यू विल क्लीन योर टीथ। ब्रश बैक एंड फोर्थ, और आगे पीछे करना है, ताकि मोलर जो होते हैं वो हमारे मुंह के पिछले हिस्से में होते हैं, इसलिए उनको भी ब्रश करने की ज़रूरत होती है। ऑन देयर अपर सर्फेस, ऑन देयर क्राउन्स। जब हम क्राउन साफ़ करना होता है दांत के, तो उसके ऊपर भी हमें ब्रश करना चाहिए, और उसके बैरूनी साइड में और उसके अंदरूनी साइड में भी। सो दीज आर द वेज बाय विच वी कैन ब्रश आवर टीथ। Brush in circle, brush up and down, brush back and forth. These are the correct methods of brushing your teeth. Rinse your mouth with water after every meal. It helps to remove the food left between the teeth. जब भी हम गुज़ा खाते हैं या लंच करते हैं सुबह सवेरे, उससे पहले हमें अपने मुंह को साफ़ करना चाहिए। उसके बाद भी हमें अपने मुंह को पानी से साफ़ करना चाहिए। इससे क्या होता है, जब भी हम गुज़ा खाते हैं तो गुज़ा के छोटे छोटे टुकड़े जो दांतों के अंदर रहते हैं, मुंह के अंदर रहते हैं, पानी से वो बाहर निकलते हैं। इससे हमारा मुंह साफ़ हो जाता है। और ज़्यादा हमें वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिसमें चीनी होती है, स्वीट्स जिनको हम मिठाइयाँ वगैरह चॉकलेट्स बोलते हैं, वो हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उससे हमारे दांत जल्दी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जिसे हम टूथ डिके बोलते हैं। स्टिक टू द टीथ एंड काजेस टूथ डिके। टूथ डिके आपको पता है किस चीज़ को बोलते हैं। Clean your tongue every time you brush your teeth. This will prevent germs from growing inside the mouth. Floss your teeth. Flossing is to clean between the teeth with a thread. हमें हमारी जो टंग जो होती है उसको भी हमें साफ़ करना चाहिए। टंग क्लीनर जो हमारे पास होता है, टंग क्लीनर इज a usable device made of rubber or fibrous material which is used to clean our tongue. Flexible material, वो flexible होता है। U-shaped material, जैसे ऐसे होता है फ्लॉस, टंग क्लीनर ऐसे होता है, सॉरी ऐसे होता है टंग क्लीनर U-shaped।
इससे क्या होता है, जब हम अपनी ज़ुबान को भी साफ़ करते हैं, दिस विल प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम ग्रोइंग इनसाइड द माउथ। इससे क्या होता है, इससे जो जर्म जो होते हैं, इससे जर्म्स को ये हमारे मुंह में नहीं रहने देते हैं, उन तादाद को कम करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। और फ्लॉस योर टीथ, हमें अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए। हम टूथपिक्स लाते हैं, टूथपिक से हम खाने के बाद हम टूथपिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको यमन मिश वनान कशीर पे ईज फुर्सत तुम करो 15 सती दांत साफ। फ्लॉसिंग इज क्लीन बिटवीन द टीथ विद a thread. It removes the food stuck between your teeth that cannot be removed by brushing. मतलब ब्रशिंग करें, जो गैप्स होते हैं दंदन दरमियान, जो दांतों के दरमियान जो जगह होती है उसमें गुजा के छोटे छोटे टुकड़े फंस जाते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, हम उसको टूथपिक्स से निकालते हैं, हम टूथपिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और दांतों को सेहतमंद रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीना चाहिए, क्योंकि वाई इट्स बिकॉज ऑफ मिल्क इज़ द सोर्स ऑफ कैल्शियम। मिल्क इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। जो कैल्शियम क्या काम करता है, कैल्शियम विच मेक्स आवर टीथ स्ट्रॉन्ग, इससे हमारे दांत मजबूत रहते हैं। और हमें फाइबरस फूड भी खाना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय फाइबरस फूड? फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इससे क्या होता है, इससे हमारे दांतों में एक्सरसाइज होती है, यानी कि वर्जिश होती है, और हमारे मसूड़े जो होते हैं, गमज जो होते हैं, वो भी क्या होते हैं, जो जबड़े होते हैं वो भी मजबूत होते हैं। और उसके बावजूद अगर आपके दांतों में दर्द होता है तो फिर आपको दंदान के पास जाना चाहिए। दंदान हम डेंटिस्ट को बोलते हैं, दंदान साज जिसको हम बोलते हैं, या डेंटिस्ट। 3 महीने में एक बार या 4 महीने में एक बार हमें चेकअप कराना चाहिए। Sometimes a child's teeth and jaw do not develop in the normal way when the adult teeth begin to grow. The medical term for teeth that are out of position is malaclusion. 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 इसको हम बोलते हैं malaclusion। जब कभी किसी बच्चे के दांत जो होते हैं वो सही तरीके में नहीं होते हैं या सही तरीके में नहीं आते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेलाक्लूजन। उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, मेलाक्लूजन। व्हाट डू मीन बाय मेलाक्लूजन? इम्परफेक्ट पोजिशनिंग ऑफ द टीथ, यानी कि दांतों की जो हालत होती है वो ठीक नहीं होती। या तो वुचान कुछ हल दंद नबर द्रम माज बेर पेट खसम गमज वन तम और योर गम तथा वन इम्परफेक्ट पोजिशनिंग ऑफ द टीथ, उस पर उसको हम मेलाक्लूजन बोलते हैं साइंस में। दिस टर्म इज कॉल्ड मेलाक्लूजन इन साइंस। क्या बोलते हैं उसको, मेलाक्लूजन। दिस इज कॉल्ड मेलाक्लूजन। Malaclusion, imperfect positioning of the teeth, imperfect positioning of the teeth when gums are closed. Hil dand asan or yor asan. Te wuchan chu. Another subtopic is microbes. Microbes are single-celled organisms, very small organisms which we cannot see through our naked eyes. We can see them with the help of microscope or magnifying lens. Microscope is a device which is used to see these single-celled microorganisms. इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गन जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही मुफीद होते हैं। माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। सम माइक्रोब्स आर यूजफुल फॉर अस बट मोस्टली माइक्रोब्स आर हार्मफुल फॉर अस। Where are these microbes found? Microbes are found everywhere, in the air, in the water, in the soil. Disease causing microorganisms are called germs. जो माइक्रोऑर्गेनिज्म बीमारियाँ फैलाते हैं उनको हम जर्म्स बोलते हैं। जो जरासीम बीमारियाँ फैलाते हैं उनको हम जर्म्स बोलते हैं। माइक्रोब्स दैट spread disease are called germs are called germs. There are 4 main kinds of microbes or microorganisms. इनकी 4 किस्में हैं। What are these? Number 1, bacteria, virus, fungi, bacteria, virus, fungi, and protozoa. These are the 4 main types of bacteria. What's bacteria? These are very small organisms. बैक्टीरिया ये भी छोटा होता है इनमें से। दे आर सिंगल सेलेड, ये सिंगल सेलेड होते हैं, ये डबल सेलेड मल्टीसेलुलर नहीं होते, ये सिंगल सेलेड होते हैं। दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। इनको हम मुख्तलिफ सूरतों में देखते हैं और इनकी जिसामत भी मुख्तलिफ होते हैं। इनमें से कोई छोटा होता है और कोई बड़ा होता है। उतने बड़े नहीं जिनको हम देख सकते हैं आँखों से, माइक्रोस्कोप के जरिए हम इनको पहचान सकते हैं इनमें से छोटा कौन है और इनमें से बड़ा कौन है। और ये बीमारियाँ फैलाते हैं, लाइक टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस एंड फूड पॉइजनिंग इसके बाद है वायरस।
दीज आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया. वायरस जो होता है ये बैक्टीरिया से छोटा होता है. They cannot be seen under a normal microscope. They cannot be seen under a normal microscope. They cause diseases like flu, mumps and measles. ये भी बीमारियाँ फैलाते हैं. Mumps and measles. Fungi. These grow in decaying matter. They cause diseases like ringworm and athlete's foot. Ringworm and athlete's foot. Ringworm and athlete's foot. What do you mean by athlete's foot? Athlete's foot is a fungal infection that affects the skin on the feet. Typically start between the toes. ये भी एक फंगल इन्फेक्शन होती है जिसका ज़्यादा असर किस पे होता है? स्किन पे. हमारे पैरों में जो स्किन होती है, चमड़ी होती है, उस पर इसका ज़्यादा असर होता है. और अगर उसमें हमें वो रेडिनेस आ जाती है, स्वेलिंग आती है, और वो क्रैक्स होते हैं, या वो स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है. These are called the infections. These are called infectious diseases or fungal infection or athlete's foot disease. एथलीट हम बोलते हैं प्लेयर को, स्पोर्ट्समैन को, जो कोई खिलाड़ी होता है, जो कोई खेल खेलता है, उसको हम एथलीट्स फुट बोलते हैं. इस डिजीज़ को हम एथलीट्स फुट बोलते हैं. दिस डिजीज़ कॉल्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म? फंजे. Fungi causes this disease which we call as athlete's foot. What do you mean by this disease? Fungal infection that affects the skin on the feet typically starts between the toes. जो कि टोज से शुरू हो जाती है. Protozoa, another microbe. These are the pictures of microorganisms: virus, fungi, protozoa. They look different in shapes and sizes. All these microbes look different shapes and sizes. Their shapes are different. Bacteria, this is the shape of bacteria, shape of virus, shape of fungi, shape of protozoa. These are also single-celled organisms. They are bigger than bacteria and cause disease like malaria, dengue and dysentery. ये भी सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये बैक्टीरिया से बड़ा है. cause disease like malaria, dengue and dysentery. इससे भी कौन कौन बीमारियाँ फैलती हैं? मलेरिया, डेंगू एंड डिसेंट्री. यहाँ पे आप देख रहे हो यूज ऑफ माइक्रोब्स. Some microbes are useful for us. Some bacteria change milk into curd. Some fungi called yeast help to bake soft bread. Some bacteria help in the decay of dead plants and animals. Some bacteria create vitamins in the human body. Some bacteria digest rough age in animals. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ जरासीम ऐसे होते हैं जो कि हमें मुख्तलिफ कामों में मदद देते हैं, यानी कि वो दूध को दही में तब्दील करते हैं. कुछ यीस्ट पाउडर बनाते हैं जिसे हम बेकिंग में इस्तेमाल करते हैं टू मेक ब्रेड्स. Some bacteria or cakes. Some bacteria help in the decay of dead plants and animals. और इनमें से कुछ माइक्रो ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधों को सड़ा, जब वो मर जाते हैं फिर उनको सड़ाते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट जो है, माहौल जो है वो साफ हो जाता है और यहाँ जगह भी हो जाती है. अदरवाइज देयर विल बी नो स्पेस if these microorganisms do not act on these dead plants and animals. और कुछ इनमें से ऐसे होते हैं जो कि हमारे जिस्म में विटामिन्स बनाते हैं, और इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि जानवरों के पेट में जो रफेज होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं. Difference between good bacteria and bad bacteria. Between good bacteria and bad bacteria. Good bacteria helps us in many ways. Good bacteria change milk into curd, and helps in food processing, helps in cleaning our environment by the action of decay of animals and plants, and some microbes helps in fertility of the soil. But there are many ways by which microorganisms are useful. These are called the good bacteria, and other bacteria which are bad, which we call them as bad bacteria. These are infectious. They spread infectious disease.
They spread infectious diseases, spoil food, and many other things. Spoil food and many other things. Bacteria which spread diseases and spoil food, causes foul smell. These kind of bacteria are called bad bacteria. Harmful bacteria are called bad bacteria, and good bacteria, useful bacteria. Good bacteria are useful. Good bacteria are useful, and bad bacteria are harmful. So this is the difference between good bacteria and bad bacteria. Hope you will understand. इसके साथ ही चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.